मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। विश्व ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में पाश योग के ऊपर कि पाश योग कैसे बनता है, क्या प्रभाव है। दर्शकों, इस पाश योग के लिए सुबह से कल से मेरे पास कम से कम 10-12 फोन आ गए। कोई बोलता है कि गुरुजी किसी ने हमको बताया पास योग में सेना की नौकरी मिल जाएगी, मिलिट्री की नौकरी मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सबका भी और आप सबका भी एकदम भ्रम स्पष्ट और क्लियर करना चाहता हूं कि पास योग क्या है और क्या प्रभाव होता है और बाकी नौकरी और व्यवसाय के विषय में क्या बात होती है। दर्शकों, पास योग क्या है? ये पास योग हमारे पराशर जी के बनाए हुए नाभस योगों में से एक संख्या योग में आता है पास योग। नाभस योग कई प्रकार के हैं। नाभस योग का अध्याय जो लेखक ने लिखा है वो अध्याय 37 है और उसमें नाभस योग में अंतर्गत ये पास योग आता है। तो पास योग में क्या है? इसको संख्या योग बोला गया है। आपका जन्म लगन कोई भी हो, आपका यहां पर कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, मेष हो, वृष हो, कोई भी राशि हो, इस 12 राशियों में से कोई भी लगन हो, और जो टोटल 9 ग्रह 7 होते हैं, राहु केतु छाया ग्रह को छोड़ दो, टोटल ग्रह 9 होते हैं, राहु केतु छाया ग्रह को छोड़ दो, बाकी प्रमुख 7 ग्रह की स्थिति यहां से लेकर इस 12 भावों में कहीं भी 5 भावों में हो, 5 भाव बोलो या 5 राशि बोलो, बात एक ही है। कहने का मतलब यह है कि 7 ग्रहों की स्थिति लगन से लेकर के 12 भावों में कहीं पर भी 5 राशि में हो या 5 भाव में हो, कहीं 2 भी हो सकते हैं, कहीं 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 भाव में होनी चाहिए। मैंने आपको आसानी के लिए यहां लिख दिया सूर्य बुध, क्यों बुध सूर्य एक साथ होते हैं, मैंने एक साथ लिख दिया। शुक्र भी आगे पीछे होता है, शुक्र यहां लिख दिया। फिर मंगल, चंद्रमा, शनि, गुरु, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ग्रह यहां पर 5 भाव में है। 1 2 3 4 5 इस तरह से आपके इस कुंडली में कहीं पर भी हो सकते हैं। जब आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो, कोई भी हो, और उस कुंडली में ये 5 भावों में 7 ग्रह होते हैं, इसको बोला जाता है पास योग। अब पास योग का क्या पराशर जी ने उसकी व्याख्या बताई है कि पास योग एक संख्या योग में आता है। इस योग में जन्म लेने वाला वो बंधन समझता है, अपने आप को पंतर समझता है, वो दूसरे के अंदर में समझता है, दूसरे के कमांड और कंट्रोल में होता है, वह आजाद नहीं होता, एक किस्म से बंधन में रहने वाला माना जाता है। परंतु वो अपने कार्य में बहुत दक्ष होता है। बंधन तो होगा लेकिन अपना कार्य में दक्ष होगा, प्रपंची भी होगा और बहुत बोलने वाला भी होगा, थोड़ा लज्जाहीन भी होगा, धनी भी होगा, नौकर भी होगा, और ऐसा बताया गया पराशर जी ने। अब उसका परिवार भी बड़ा हो सकता है। दर्शकों, ये योग पहले बने हुए हैं और सबको पता है देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष काम करता है और योग भी उसी के अनुसार काम करते हैं। आज परिवार बड़े वाली तो बात ही खत्म हो गई है, तो पहले संयुक्त परिवार होते थे, आज तो छुटका मुटका 3-4 आदमी एक परिवार में होता है। कैसे भी समझो, कहीं ना कहीं देश काल परिस्थिति भी इसमें रहती है, लेकिन मूल पास योग का मतलब है 7 ग्रह 5 राशि में हो और ऐसा बालक जो भी काम करेगा वो परतंत्र होता है, दूसरे के अंदर में होता है, वो बंधन से होता है, बंधन मुक्त नहीं होता, प्रपंची भी होता है, बहुत बोलने वाला भी होता है, और उसको थोड़ा लज्जाहीन भी होती है, धनी भी होता है, नौकर चाकर भी हो सकते हैं, और उसका परिवार भी बड़ा होता है। ऐसा पराशर जी ने बताया है। अब हमारे पास जो हमारे जितने भी फोन आए, कल से मेरे पास दुनिया भर के फोन आए कि वो मिलिट्री में होगा या सेना में होगा या पुलिस में होगा। दर्शकों, ऐसा है, मैं आपका बिल्कुल एक स्पष्ट माइंड कर देना चाहता हूं, ये 5 ग्रह जहां पर भी होंगे, जिस भाव में होंगे, जिस हिसाब से होंगे, उसको वही व्यवसाय मिलेगा। इससे व्यवसाय का कोई मतलब नहीं है। व्यवसाय का पास योग से कोई मतलब नहीं है। अब वो मिलिट्री में ही होगा या पुलिस में होगा, नहीं,
लेकिन वो बंधन में होगा। बंधन तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा, हमारे बंधक मजदूर भी होते हैं, एक साहूकार से पैसा ले लेते हैं और पूरी जिंदगी वो उसके पास लगे रहते, वो भी बंधन है, बंधन में होगा। या जैसे आप सोचो, मैं आज इस कुंडली का वर्णन करने जा रहा हूं, जैसे आप सोचो कि वो आदमी स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय नहीं कर सकता, वो किसी के नीचे बंधन में होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फौज में ही होगा या पुलिस में ही होगा, नहीं, उसका कार्य क्षेत्र, उसका व्यवसाय, उसकी नौकरी ऐसी होगी, अब वो बंधन में होगा। उसका मतलब यह है, और धनी भी होगा, लज्जाहीन भी होगा, प्रपंची भी होगा, और उसका परिवार बड़ा भी होगा, ये सारे होंगे, अपने कार्य में दक्ष भी होगा। ये पास योग का व्याख्या है पराशर जी की। आप भूल जाओ, अब फौज में नौकरी मिलेगी, कल से मैं टेलीफोन सुन करके तंग आ गया, कहीं मिलेगी। अगर उसके ग्रह यहाँ पर अनुकूल होते हैं तो मिलेगी, वो तो आईएएस भी बन सकता है। इसने कहा कि ये 7 ग्रह उसको आईएएस नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। 5वें योग हो, योग कारक हो तो बनाएंगे। कंडीशन है 7 ग्रह 5 भावों में हो, वो तो आईपीएस भी बनेंगे, फॉरेन सर्विस भी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह जो भी काम करेगा वो स्वतंत्र नहीं होगा, वो अंदर किसी सुपरवाइजन में ही काम करेगा। इसका मतलब यह, बंधक का मतलब यह है। आगे जब हम इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आपको बताएंगे कि यह है बंधन। कोई भी उसको सुपरविजन की जरूरत है, वो इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह बंधा हुआ है। तो बात करेंगे दूसरा, इस योग में साथ साथ हम बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और बुध गुरु की स्थिति हो, तो जो मैंने कुंडली आज विश्लेषण करने जा रहा हूं उसमें गुरु सूर्य बुध, या सूर्य बुध गुरु बोलो, एकादश भाव में है, तो सूर्य बुध और गुरु की स्थिति आपकी 12 भावों में से कहीं पर भी हो तो ऐसा बालक सम्मानित होता है, प्रतिभाशाली होता है, विद्वान भी होता है। अच्छा योग बताया गया है। कुंडली में एकादश भाव में है, इसलिए मैंने एकादश भाव में लिख दिया। और आपका कहीं भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 का कहीं फर्क पड़ेगा ग्रह योग के हिसाब से, वरना मेन उद्देश्य यही है, अगला वाला प्रतिभाशाली होगा, सम्मान भी होगा और उसको विद्वान भी होगा। आगे अब बात करते हैं वीडियो में। दर्शकों, जातक का जन्म 3 सितंबर 1992 शुक्ल पक्ष 7 अनुराधा चरण 2 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन उदय हुआ। तुला लगन के 17 डिग्री विद्वान है। द्वितीय भाव में नीच राशि में चंद्रमा है। वृश्चिक राशि में 8 डिग्री 33 मिनट लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में राहु धनु राशि में 3 डिग्री और चतुर्थ भाव में शनि मकर राशि में 19 डिग्री विराजमान है। शनि यहाँ पर पंच महापुरुष योग में से एक शशि योग बना रहा है। 9 भाव में मिथुन राशि में मंगल 0057 मिनट लेकर विराजमान, वहीं पर केतु 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में सिंह राशि में सूर्य 17 डिग्री, बुध 6 डिग्री लेकर के आता है, वहीं पर गुरु 28 डिग्री लेकर विराजमान है। और द्वादश भाव में शुक्र नीच राशि में 9 डिग्री 21 लेकर विराजमान है। शुक्र नीच राशि में 9 डिग्री लेकर विराजमान है। तुला लगन की राशि है और द्वादश भाव में शुक्र नीच राशि में हो गया, प्रबल पितृदोष हो गया। तुला लगन वाले का शरीर सुंदर होता है, सुगठित होता है, क्योंकि इनके स्वामी सुंदरता के देवता शुक्र होते हैं। ये इनकी आदत होती है, दूसरे के मन की चाह तो ले लेते हैं लेकिन अपने मन की था किसी को नहीं देते। इनकी विशेषता होती है कि ये सही समय पर उचित निर्णय लेते हैं और भगवान के प्रति इनकी आस्था भी होती है और हर स्थिति के अनुसार ये अपने आप को ढाल लेते हैं। इनके लक्ष्य हमेशा सदा ऊंचे होते हैं, कल्पना शक्ति अच्छी होती है और परोपकारी निक्षेप बनने से की भावना होती है। लग्न शुक्र द्वादश भाव में हो गया, प्रबल पितृदोष हो गया, नीच राशि में हो गया। शुक्र 12 भाव में स्थिति शुभ मानी जाती है, लेकिन किसी प्रकार का अपमान या असफलता या अपमान का भागी बन सकता है। खर्च अधिक होगा, भारी स्थानों से परेशानी, शत्रु पक्ष पर विशेष प्रभाव होगा। सप्तम दृष्टि से शत्रु पक्ष विशेष प्रभाव से देख रहा है और सफलता चतुराई से प्राप्त होगा। जन्म स्थान से दूर काम करेगा। शुक्र नीच राशि में है। शुक्र चंद्र लगन से, शुक्र का उच्च नाथ चंद्र लगन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चंद्र लगन से दसम भाव में सूर्य का उच्च नाथ गुरु दसम भाव में है, चंद्रमा से केंद्र में आता है। थोड़ा भंग हो रहा है, भंग सिर्फ हम बोलते हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं मिलता। दूसरा, शुक्र कन्या राशि में, कन्या राशि का स्वामी बुध एकादश भाव में है, इस स्थिति में भंग नहीं हो रहा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एकादश भाव में अपनी राशि में है, आमदनी की विशेष वृद्धि होगी। संतान पक्ष और विद्या में सप्तम दृष्टि से
कुंभ राशि को देख रहा है। संतान पक्ष विद्या में लटक पटक करके फिर जो इस जातिका ने लटक पटक करके अपनी विद्यार्थी और पानी में दम होगा, जैसे होता है ना जोश की वाणी, और बिना मेहनत के लिए ऐसा अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है, प्रतिष्ठा देने वाला तो भाव तो दसम भाव है, दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है और नीच राशि में द्वितीय भाव में है। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल नवम भाव में केंद्र में नहीं है और चंद्रमा लगन से भी अष्टम भाव में आ जाता है। दूसरा, चंद्रमा का उच्चनाथ, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च राशि में होता है, इसका उच्चनाथ भी शुक्र नीच में है, तो चंद्रमा का किसी तरह से भी नीच भंग हो रहा है और दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है और नीच राशि में है। पिता का सुख में परेशानी होगी, व्यवसाय में परेशानी होगी, व्यवसाय अव्यवस्थित होगा जिसके कारण भटकना पड़ता है, कुटुंब की सुख की हानि होगी और नीच भंग नहीं हो रहा, ये चंद्रमा का प्रभाव है। अब बात करते हैं मंगल की। दोस्तों, मंगल सप्तम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। मंगल मारक है, भाग्य की उन्नति करेगा, भाग्य भाव में है, धर्म का पालन करेगा, भगवानों का विद्या बुद्धि भाग्य की उन्नति करेगा, खर्चा अधिक करेगा, चतुर्दृष्टि से खर्चे के भाव को दे, खर्चा अधिक करेगा। भाई बहन का सुख सप्तम दृष्टि से देख रहा है, भाई बहन का सुख अच्छा मिलेगा। मकान भूमि का उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, मकान भूमि माता का सुख अच्छा होगा क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो इस बालक को मकान का माता का सुख अच्छा मिलेगा क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है। अब बात करते हैं बुध की। बुध भाग्य का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। आमदनी तो अच्छी होगी, धर्म का पालन करेगा, भाग्यवान होगा, विद्या बुद्धि का योग होगा क्योंकि पंचम दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहा है। लेकिन आपकी राशि, आपकी कुंडली में अगर बुध अस्त नहीं है तो पूर्ण फल देगा। जहां पर बुध अस्त है तो प्रभाव में कमी का कारण बनेगा। बुध भाग्येश भी है, भाग्येश अस्त है, बुध भाव का भी स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी अस्त है, तो यहां पर इस कुंडली में बुध अस्त है। अगर आपकी में अस्त नहीं है तो यहां पर विद्या बुद्धि का अच्छा प्रभाव देगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु तृतीय भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, तुला लगन के लिए अकारक गुरु है और गुरु एकादश भाव में है, 28 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। परिश्रम द्वारा आमदनी करेगा, ऐश्वर्य की वृद्धि करेगा, भाई बहन का सुख मिलेगा, पंचम दृष्टि से अपनी राशि को मिल रहा है, विद्या संतान के पक्ष में त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा और नौ दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी के विषय में अच्छा योग देगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र मैंने लग्न इसका पहले बता दिया। शनि की। शनि पंचम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। तुला लगन के लिए शनि योग कारक माना गया है। तुला लगन के लिए शनि योग कारक माना गया है। यहां पर शनि चतुर्थ भाव में अपनी राशि में शशक योग बना रहा है। शशक योग विशिष्ट प्रदान करता है और पंच महापुरुष में से एक योग है, परंतु शनि स्वर्ण नक्षत्र में है और स्वर्ण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में, तो अपने पूर्ण फल देने में असफल है। फिर भी कुछ तो देगा ही, घर का अच्छा सुख होगा, माता का अच्छा सुख होगा। सप्तम दृष्टि से देख रहा है द्वादश भाव को, यहां पर त्रिपूर्ण प्रभाव देगा क्योंकि उसको पूर्ण फल नहीं मिल रहा और सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पक्ष पर प्रभावी होगा और दसम दृष्टि से लगन को देख रहा है, लगन को ऊंचा उठाएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएगा जातक का। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीसरे भाव में धनु राशि में है, पराक्रमी होगा, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, जीवन साथी के मतभेद तो होंगे और भाग्य भाव पर सप्तम दृष्टि तो भाग्य में उन्नति करेगा क्योंकि मिथुन राशि को देख रहा है और नवम दृष्टि से यहां पर एकादश भाव को देख रहा है, एकादश भाव को देख रहा है और सूर्य भी पीड़ित नहीं हो रहा, गुरु भी पीड़ित ना, बुध तो पहले से ही अस्त है तो उतार चढ़ाव देगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु नवम भाव में है, भाग्य की उन्नति में बाधा देगा, राहु के विपरीत फल देता है हमेशा, धर्म की हानि होगी, अनुचित उपाय से स्वार्थ सिद्ध करने वाले वो बनेगा। पंचम दृष्टि से लगन को प्रभावित कर रहा है, नवम दृष्टि से शिक्षा संतान के पक्ष को प्रभावित कर रहा है, संतान शिक्षा पक्ष में परेशानी की बात आएगी। यह मैंने ग्रहों का आपको साधारण योग बताया। इस जातक की कुंडली में चंद्रमा 1, 2, 3, 4, 5 समस्त 7 ग्रह 5 भाव में है, अपने आप में परिपूर्ण पास योग बन रहा है।
अब दर्शकों, ये पास योग बन रहा है, होनहार बालक है। अभी तो आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जहां तक शिक्षा की बात, जहां मेरे को आज दो फोन आए, और क्या ये जातिका राहु का मंगल पर प्रभाव है, इसने लटक पटक करके बीडीएस की परीक्षा पास की, लटक पटक करके बीडीएस डॉक्टरी की परीक्षा पास करी। क्यों? राहु मंगल द्वितीय भाव का सामने, द्वितीय भाव मुंह का है, और राहु जब मंगल को प्रभावित करता है तो ऐसे डॉक्टर दांतों के डॉक्टर बन जाते हैं। कई फेस में इस जातिका ने लटक पटक करके पास की। आज उसकी नॉलेज इतनी है डॉक्टरी की कि वो डॉक्टरी तो कर सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं। क्यों? क्लीन नहीं। जब आप दर्शकों देखो, जो क्लीन होती है बच्चों की, वो अपने सही टाइम पर कर लेते हैं। जब भी कहीं भी अप्लाई करते हैं, जब भी कहीं अपना रिज्यूम भेजते हैं, तो एग्जामिनर सब अपने आप देख करके छांट देता है, क्लीन वाले बच्चे ही होते हैं। ऐसे जातक किसी सुपरविजन में ही डॉक्टरी का काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। यह मैंने बताया बंधन का, क्योंकि स्वतंत्र नहीं कर सकते ऐसे बालक। अगर इसमें यहां पर आपका मिलिट्री पुलिस का योग बनता है, वो योग अलग बात है। वो योग बनता है तो मिलिट्री भी जाएगा, पुलिस में भी जाएगा, वो एक बात अलग है। लेकिन व्याख्या यह है, अब वो बंधन का काम करेगा, स्वतंत्र रहेगा, दूसरे के अंदर में काम करेगा। जैसे बंधुआ मजदूर भी हो सकते हैं, उस जातक को सुपरविजन की जरूरत हमेशा होगी, वह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। तो पास योग का मतलब यह है, परमर्ची होगा। ये सारी तो अलग बातें आ जाती है, कुछ ग्रहों के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे का भी हिसाब हो जाता है। जातका बुध की महादशा 11/3/2004 से 11/3/21 तक मघा नक्षत्र में बुध है, विपरीत तारा रही। तारा क्या से विपरीत तारा रही, क्यों? योगदान तो ग्रहों का भी है। उसके बाद केतु की महादशा आई 11/3/21 से लेकर 11/3/28 तक मृगशिरा नक्षत्र में पितरी रही। ये भी दुश्मन जैसी दशाई। इस बालक की दशाएं भी अनुकूल नहीं है। और दसम भाव का स्वामी जब चंद्रमा यहां पर नीच राशि में है, और चंद्रमा पर शनि श्रवण नक्षत्र में तो है, लेकिन बोला गया है और जिस नक्षत्र में हो वो उसकी भी स्थिति अच्छी हो, और सहचर ग्रह जो और ग्रह योग बनाते हैं उसका हो तो अच्छा उत्थान होता है। थोड़ी देर के लिए इस कुंडली से बाहर हो जाइए। अगर ये शनि यहां पर है, अगर ये शनि यहीं पर सीधा डायरेक्ट होता तो कुछ और भी होता। यहां से चतुर्दृष्टि से केंद्र प्रभाव से देखता, राजयोग आ जाता, ये राजयोग आ जाता, अच्छा योग आ जाता। यहां पर शशक योग तो नहीं होता, लेकिन संपूर्ण यागयोग हो जाता और अच्छा नाम कमाती। यही फर्क है। तो दर्शकों, आज सुबह से मैंने सब आदमियों को आज भाषण दिया कि मैं आज जो वीडियो बनाऊंगा, और मैं आपको वही बनाऊंगा जो मेरे पास बहुत है, क्योंकि मेरे रजिस्टर भरे हुए कुंडलियों से जो मैंने कुंडलियां बनाई है, कुंडलियां देखी हैं, जब तक इस जातिका इनका उपाय नहीं करेगी, तो शुक्र नीच राशि में हो गया, पितृदोष हो गया, चंद्रमा नीच राशि में हो गया, जब तक भोलेनाथ को उपाय नहीं करेगी, जब तक नारायण श्राद्ध नहीं किया जाएगा, तो ये राह आसान होने वाली नहीं है। वो एक अलग इशू है। आपका आज 10 टेलीफोन का था व्यवसाय का, व्यवसाय होगा अगर इन्हीं से संबंधित में ग्रह ऐसे व्यवसाय देंगे तो आईएएस भी बनेगा, आईपीएस भी बनेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये योग अलग चीज है। अब भाई उसका स्वभाव ऐसा होगा, वो बंधन में कृत होगा और कार्य में दक्ष होगा, परपंची होगा, बहुत बोलने वाला होगा और लज्जाहीन भी होगा, अच्छे नौकर चाकर होंगे, धनी भी होगा, अच्छा परिवार होगा। ये तो कुछ बड़ा भी हो सकता है, इसमें नौकरी वाला कोई मतलब नहीं। ये वाक्य सभी में उसकी है, 19-20 का कहीं फर्क हो सकता है। दर्शकों, आज मैंने बड़े स्पष्ट रूप से आपको पास योग का मार्गदर्शन दिया। मैंने शास्त्रों के अनुसार, जो प्राशर जी के जो व्याख्या उनके अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। यदि आप समझते हैं कि आप इसे सेटिस्फाइड है, आपको अच्छा लगा, तो आप मेरा वीडियो लाइक अवश्य करें, मेरा वीडियो शेयर करें। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूंगा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। और इसी प्रकार से वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपको तर्क वितर्क करके आपका मन की शंकाओं को दूर करने में मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सदोष पितृदोष पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। विश्वजित हाथ से पत्रिका लिखता है, जरूरत है आपको संपर्क करने की। विश्वजित कन्या भावों के लिए गुणगान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के भाव की आसान करने के लिए वर्कशॉप करके भेजता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। विश्वजित वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको संपर्क करने की। दर्शकों, फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें,
चैनल सब्सक्राइब जिसे नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।